नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। स्वागत है देव प्रकाश जी। आज तो आपने पटना हाईकोर्ट ने नाश ही दिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। बिहार में जातीय गणना, जिसे आप कह रहे थे जातिगत जनगणना, उस पर रोक लगा दिया गया। कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का फैसला कोर्ट में मात खा गया। कहा जा रहा है कि कबार में चला गया, कब्र में दफन हो गया और आगे भी कुछ नहीं होना है, जबकि आज अंतरिम स्थगन हुआ है। पटना हाई कोर्ट का फैसला 31 पृष्ठों का फैसला है चीफ जस्टिस का और साथ में मधुरेश कुमार सिंह का। तो सरकार कैसे हार गई? यह तो सरकार कह रही थी कि हम जनगणना कर ही नहीं रहे हैं, हम गणना कर रहे हैं। तो क्या आधार हुए कि नसा गया सब कुछ? देखिए, सरकार कभी नहीं हारती जी। सरकार हर हाल में जीतती। बिहार सरकार हर हाल में जीतती जी। सरकार जो आपने कहा कि नाश दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। लीगलिटी की बात है जी। एक कास्ट ऐसा देखा गया, कास्ट सेंसस कराया जाए। इसके लिए इन लोग भारत सरकार के पास भी गए थे जी। तो भारत सरकार ने पहले भी 1911 में कराया था और उसके अंदर वो कास्ट का जो पब्लिकेशन 2011 में नहीं कर पाए थे जी। तो उसको वो नहीं ले पाए थे इस चीज़ को। तो इस चीज़ को कहा कि कुछ लोगों ने सलाह दे दिया, अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी नहीं चाह रहे थे जी। शुरू में उन्होंने काफी नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे। नहीं, शुरू में नहीं चाह रहे थे वो। अच्छा, ये गैर वैधानिक पक्ष की बात आप कर रहे हैं अपनी जानकारी के आधार पर? जो अखबारों में आया था, वैधानिक का जो अखबारों में उसी को हमारा ज्ञान का स्रोत तो वही न्यूज़पेपर, बुक, किताब यही है। बाकी तो हम लोग कहीं जाते नहीं कोर्ट के अलावा। तो उसमें शुरू में बहुत अनिच्छा व्यक्त कर रहे थे। कुछ लोगों ने समझाया कि नहीं, आप कर सकते हैं। कुछ कानूनी पक्ष भी उन्होंने लिया होगा, लेकिन इनिशियली वो बता रहे थे कि क्या हम कर सकते हैं इसको। कई एक बार उन्होंने खुद सवाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, भी गए थे। अगर ऐसा होता वो कर सकते थे तो फिर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए क्यों गए थे? और बाद में किसी कंपल्सन में आकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग कराते हैं। उसका एक नया नाम दिया गया, कास्ट सर्वे। तो सरकार कर रही थी, सर्वे ही कर रहे हैं ना। हाँ, उसको कोर्ट ने कह दिया कि कास्ट बेस्ड सर्विस नहीं है। दिस इज इन द कास्ट बेस्ड सर्विस इन द गार्ब ऑफ कास्ट सेंसस। गार्ब ऑफ कास्ट सेंसस बोला कि ये इस भेष में ये सेंसस ही है जिसकी शक्ति बिहार के विधानमंडल को प्राप्त नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने, बिहार विधानमंडल ने, जहां सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ, उसके पास अधिकार ही नहीं था। पटना हाईकोर्ट ने यह कह दिया। हम बिहार सरकार ही बोलेंगे, व्यक्ति विशेष सरकार हम कभी नहीं बोलते। बिहार विधानमंडल ने पारित किया था। बिहार विधानमंडल, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है कि संसद करे। एक बात बहुत मौलिक चीज समझा देते हैं आपको। राज्य का डिफिनेशन बहुत बचपन में किताबों में पढ़े होंगे। राज्य किसे कहते हैं? राज्य की ना तो अपनी जनसंख्या होती है, राज्य की ना तो अपनी जमीन होती है, और राज्य कोई संप्रभु नहीं है। अच्छा, राज्य संप्रभु भारत देश है। और नागरिकता हम सबों की भारत देश की नागरिकता है। आज पॉपुलेशन, कल झारखंड पॉपुलेशन आपका पॉपुलेशन था, कल भारत सरकार ने बांट करके 2 भाग में कर दिया। कल हो सकता है दूसरा राज्य कर दे, वो संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए यह कहना कि हम हमारी जनसंख्या है, हमारा राज्य है, हमारी जमीन है, ये सब गलत बात है। भारत यूनियन ऑफ इंडिया में इन बातों का संवैधानिक कोई महत्व नहीं। तो पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने जो आज जजमेंट शुरुआत किया है, बड़ा ही विद्वत लाइन से शुरू किया है। उसने एक लाइन यूज किया है, यास्का दत्त का किताब है, कमिंग आउट एज दलित। ये बुक कमिंग आउट एज दलित। कमिंग आउट। यास्का दत्त कर्नाटक की से रहने वाली हैं। उन्होंने एक नॉवेल लिखा है, वो दलित महिला हैं, अमेरिका USA में किताब लिखी है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। और ये किताब बेस्ट सेलर बुक है। और इसमें इन्होंने लिखा है, हम जन्म लेते हैं एक इंसान के रूप में, लेकिन हमें अदृश्य शक्तियां हमें चलाते रहती हैं। एक जाति विशेष का एक ठप्पा लगा रहता है। जो रोहित बर्मुला वाला भी केस था, उन बातों का भी जिक्र इस किताब में किया गया है। छोड़कर हम भी जब USA आए थे तो बहुत दिनों तक अपनी जाति को हम छिपा के रखे हुए थे। बाद में हम दलित बोले तो USA में इन बातों को महत्व नहीं, आप दलित हैं या क्या है, नहीं है। नहीं, आप USA की बात करें, मैं भारत की बात करूं। भारत में जात तो है ही नहीं। स्टार्ट वहीं से किया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपना पटना उच्च न्यायालय ने भी इसी बात को यहीं से स्टार्ट किया कि सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है समरसता का, उसमें ये विभेद करने से सामाजिक ताना बाना थोड़ा बिगड़ता है। जो यह कहा गया कि आर्थिक विकास के लिए या एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो
37, 38 को कोट किया गया, इन बातों कोट किया गया, उसको सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, आपको क्या नहीं लगता है, जैसा बिहार सरकार कह रही थी कि यदि हम जाति जान जाएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक पोजीशन, सब कुछ हम पता कर सकेंगे कि भाई उनकी स्थिति है कैसी, उनके लिए सुधार के कार्यक्रम कैसे चलाए जा सकते हैं, तो ये गिनने में क्या परेशानी थी? पटना उच्च न्यायालय ने बार बार पूछा कि उद्देश्य क्या है जी, जिसके जवाब में यही जवाब आ रहा था कि सर्वसम्मति से पास किया गया है। कहा सर्वसम्मति तो समझ रहे हैं बात को जी, लेकिन सर्वसम्मति जो आपस में विधानमंडल में जब भी कोई बात होती है, दो सभा है, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में डिस्कशन होता है कोई भी बिल पास करने में, पर ये प्रोसीज्योर है। तो जो बिल पर डिस्कशन होता है, दोनों उस डिस्कशन में क्या क्या बातें आई, उन बातों का कुछ जिक्र अगर आप किए होते यहाँ तो समझ में आते का उद्देश्य क्या आपका था। आप सीधे केवल सर्वसम्मति बता रहे हैं। चर्चा के बाद जब सर्वसम्मति बनी गई, हाँ, तो फिर चर्चा नहीं, चर्चा आता है कई बार, चर्चा में और लोग क्या बोले ये मिनट्स में लिखा जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड मैटर है। ऐसा नहीं कि आपने कोई बात कहा और एक उंगली उठाया और सब लोगों ने कर दिया साफ कि हाँ हाँ सब ठीक है, तो वो तो बिल हुआ ही नहीं। बिल का, विधेयक का मतलब होता है कि दोनों पक्षों द्वारा चर्चा हो और हर विधेयक में गुण दोष होते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी बातें कही गई ना, राइट टू प्राइवेसी। अच्छा, ये राइट टू प्राइवेसी, हाँ ठीक है, जाति में आप शादी करेंगे, लेकिन यहाँ बताने में सरकार को परेशानी थी जी। कहा कि राइट टू प्राइवेसी पुत्ता स्वामी जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि आप किसी व्यक्ति, मान लीजिए कि बहुत सारे घर में लड़का लड़की शादी अंतरजातीय किए हुए है, अंतर धर्म में शादी कर लिया है, लेकिन घर के गार्जियन सब जाकर के पूछेंगे कि हम आपके घर में कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, कितने शादी कहीं हो, तो घर गार्जियन बता देगा सब हम लोग इस जाति के हैं और हमारा शादी यहाँ पर हुआ है, हमारे बच्चे ये। कई एक घरों में तो ऐसा भी है कि जो लड़के, उसके जो बच्चा है, बच्चा के पिताजी हो सकता है कहीं और जगह से हो तो दूसरे जाति से आते हों, लेकिन वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस बात को नहीं बताएगा। तो नहीं बताएगा तो बोला कहीं न कहीं राइट टू प्राइवेसी का हनन तो हुआ ना। तो सरकार ने तो प्रावधान बताया था ना कि दूसरा कि आपने कहीं तो नहीं बता सकते हैं, सरकार ने कहा, लेकिन कहा कि पड़ोसी से पूछ लेंगे, आपके संबंधी से पूछ करके लिख लेंगे। यह भी तो लिखा हुआ था। जो एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 ने जो उनका जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नोटिफिकेशंस निकला है, उसमें इन्होंने दिया था कि एनेक्सर 4 में कि हम बगल से ही पूछ लेंगे, पड़ोसी से ही पूछ लेंगे और पूछ करके आपकी जाति को लिख लेंगे। इन बातों को भी लिखा था। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो सेंसस एक्ट है 1948, उसके सेक्शन 15 में डाटा प्रोटेक्शन का प्रोसीज्योर दिया हुआ है, वो डाटा प्रोटेक्टेड होगा, और आपके यहाँ डाटा प्रोटेक्शन का कोई प्रोसीज्योर नहीं है। आप जो डाटा लेंगे, आप कहते हैं पब्लिक डोमेन में हम डाल देंगे, हम विरोधी जातियों, विरोधी पार्टी को भी दे देंगे ताकि इसका उपयोग करें। सीधा सीधी जो इसका मतलब था, जो याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है, इसका केवल पॉलिटिकल एजेंडा था और इसमें कोई भी सामाजिक आर्थिक रिफॉर्म की नाम की कोई चीज नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा था, प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा था। अच्छा। और कोर्ट ने भी कहा कि हमें कहीं और कोई एजेंडा समझ में नहीं आ रहा है, और कोई उद्देश्य इसका लग रहा है कि इसमें और क्या एजेंडा इसके साथ हो सकता है, कहीं से हमको क्लियर नहीं हो रहा है। जब सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि इतने दिनों से कहाँ थे, जून में ही ये घोषणा हुई थी और अभी जब 80% हमारा काम हो गया है तब वो आए हैं, तो सुप्रीम पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि इन बातों से कोई मतलब नहीं है, पी जनहित याचिका है, जब भी आवे इसमें डिले कंडोनेशन की कोई बात नहीं हो, जब आएंगे तभी हम सुन सकते हैं। नहीं, आप बताइए, आपने कहा कि 80% काम हो गया, या बिहार सरकार के महाधिवक्ता इसलिए तो सील कर, डाटा को सील कर दिया ना, डाटा को सील कर दिया, मतलब डाटा को किसी को नहीं देना है, एकदम सील कर दीजिए और किसी को नहीं बताइए कि डाटा जो आपने किया है, डाटा प्रोटेक्शन के राइट का जिम्मेवारी आपका बनता है, डाटा किसी को भी नहीं बताना है जी। ये इसको एकदम तो इसका मतलब तो जितना पैसा खर्च हुआ, जो सब पैसा खर्च वाले इशू पर भी ये तो सैकड़ों करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए खर्च होने थे, सब कुछ तो बर्बाद हो गया ना। मुख्य 3 इशू को जो समूचे बहस के बाद जो 5-6 घंटे बहस हुए, उसमें 3 इशू बने थे। पहला इशू यह था कि जो खर्च हुआ है इसके ऊपर, इसका सैंक्शन है कानून के द्वारा कि नहीं है, आपके विधि में से आपको सैंक्शन प्राप्त है। मतलब 500 करोड़ रुपए जो खर्च करने का फैसला लिया बिहार सरकार ने, यह सही था कि नहीं? क्योंकि दीनू बाबू का सवाल यही उठा था कि ये जो खर्च इन्होंने ले लिया है, फंड ले लिया है, ये फंड भी गलत तरीके से लिया, ये फंड सही तरीके से नहीं हुआ। इसके जवाब में महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि नहीं, बजटरी प्रोविजन है और विधानसभा से पास हुआ है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक जजमेंट अपना रिजर्व रखा है इस बात पर। उसने कहा अभी इस बात पर हम कुछ नहीं बोलेंगे कि ये कानूनी तरीके से है या गैर कानूनी तरीके से है, इसको रिजर्व कर लिया, इस पर कुछ नहीं कहा है उसने। दूसरा जो था कि ये जो एक्सरसाइज है कास्ट सर्वे, ये कानून के मुताबिक है कि नहीं है,
जी। ये नियमानुकूल है कि नहीं है, उस पर तो साफ कह दिया हाईकोर्ट ने कि नियमानुकूल नहीं है। मतलब ये जो गिनती चल रही थी वो अवैध था, गलत था, नियमानुकूल नहीं था, हाँ, विधि सम्मत नहीं था, विधि सम्मत नहीं था। और तीसरा है कि क्या यह राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है, कहीं न कहीं उस पर अटैक करता है। जी। तो पटना उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि हाँ, अच्छा, ये राइट टू प्राइवेसी को कहीं न कहीं अटैक कर रहा है, व्यक्ति के स्वायत्ता को कहीं न कहीं ये भेद कर रहा है, इसलिए इस मामले को भी सही माना। मतलब बिहार सरकार को जाति जानने का हक नहीं था, लेकिन वह जाति जानने का प्रयास कर रही जिस थी। तरह कानून से कर रहे थे नहीं है क्या? अब तो जाति जाने, आप पूछे जाकर के, अब तो अंतरजातीय शादियां हो रही हैं बच्चों के। अभी ये मैं कल परसों कुछ आप सवाल आप कर रहे थे कि माता पिता में एक से हाँ, वो तो हम बात करेंगे। उसकी भी चर्चा इसमें आई थी। हाँ। कि अगर बच्चा है तो बच्चा किस पर जाति का कहलाएगा और कौन सा कहना चाहे। आप लिखे कि जो एल्डर, जो परिवार का प्रधान होगा, उससे जाकर के पूछ लेंगे और बाकी लोगों से नहीं पूछेंगे। क्या साफ बाकी, और कोई प्रमाण पत्र का मांग आप नहीं करेंगे। क्या मतलब है इसका? उस डाटा का लीगल वैल्यू क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं होगा। नहीं, आप ये बताइए ना कि ठीक है, अब तो ये डाटा भी डिस्क्लोज नहीं करना है, कोर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से सेंसस और सर्वे को, जो डिक्शनरी में ब्लैक लॉ डिक्शनरी और वेबस्टर डिक्शनरी, सब को डिफाइन किया कि सेंसस का मतलब होता है गणना और सर्वे का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, सर्वेक्षण, किसी ओपिनियन पोल जो आप करते हैं वो सर्वे होता है। और अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सेंसस ही है, ये सर्वे नहीं है, केवल नाम दिया गया है सर्वे का, ये प्योरली जाति गणना है। बल्कि इन्होंने कहा 19 पॉइंट हम पूछ रहे हैं, क्या आमदनी है, क्या करते हैं, कौन सा है। बोला 19 पॉइंट के अलावे भी मुख्यतः यह जाति जनगणना है, इसके अलावे कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए देवप्रकाश सिंह साहब, देखिए अब तो फैसला आ गया, इसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा जो इस गणना के पक्ष में नहीं थी, वो कहना शुरू की है कि बिहार सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की कोर्ट में, इसलिए इस पर अंतरिम स्थगन लगा। आगे सुनवाई जो फाइनल हियरिंग है वो 3 जुलाई को है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार ने पैरवी केस का ठीक ढंग से नहीं किया? देखिए, राजनीतिक पहलू है जी, इस पर ज़्यादा एक्सपर्ट आप ही हैं और ज़्यादा अच्छा आप बता सकते हैं। हम वही बताएंगे जो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के मुताबिक डे 1 से आपको लगता है इस विषय वस्तु पर 3-4 बाइट्स आप ले चुके हैं मुझसे। हाँ, बिल्कुल। मैंने शुरू से कहा है कि आर्टिकल 246 और यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 69 के तहत जनगणना का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। इसका नाम भले आप दे रहे हैं, क्या बता रहे थे, जातीय सर्वे, लेकिन ये प्योरली जाति जनगणना है। और कोर्ट ने भी यही बात कहा और यह तो प्रत्याशित जजमेंट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इशारा कर दिया था कि स्थगन पर 3 दिन में आप फैसला लें। और मैंने उस समय भी कहा था 75% यही है, उम्मीद की ये स्थगन इस पर आ जाएगा। ये क्लियर कट मैटर था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मोटा मोटी भी अगर देखा जाए, इस कानून में कहीं दुविधा नहीं है, इस जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जनगणना प्योरली राजनीतिक कारणों से ही प्रेरित था और कोई कारण प्रेरित नहीं था। और राजनीतिक मायने तो मिल ही गया, जिनको मिलना होगा तो चलिए हम इस बातचीत को ऐसे खत्म करते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं हाईकोर्ट ने माना है कि आपको कमाई जानने का हक नहीं है और जो आप कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। हाँ, ये तो कहने को अंतरिम स्थगन है, लेकिन लगभग विषय को इसने कंप्लीटली डील कर दिया है सब्जेक्ट में। और समझिए कि इस जाति जनगणना का फेट सील हो गया, सील हो गया, डाटा भी सील हो गया, ये कहानी समाप्त हो गई। अब इस पर उपजी हुई जो राजनीति की कहानियां जो चलती रहेंगी वो आप लोग चलाते रहिए, उससे हम लोग कानून के विद्यार्थी को कोई मतलब इन चीजों से नहीं। तो आपने सुना कि पटना हाईकोर्ट में कैसे हार हुई बिहार सरकार की। इंदिरा आसानी जजमेंट को भी एकदम इरेलीवेंट डिक्लेयर कर दिया पटना हाईकोर्ट। तो कैसे हार हुई, कैसे नीतीश और तेजस्वी के जो इरादे थे, अब तो कहा जा रहा है राजनीतिक इरादे थे, उस पर कैसे पानी फिर गया। तो बिहार में जातीय जनगणना बंद, जातीय गणना बंद। सरकार ने भी पटना हाईकोर्ट के आदेश का, अंतरिम आदेश का सम्मान करते हुए इस पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। आगे क्या होगा वह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।